अरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फोर्सेस F1, F2 एंड F3 act on an object simultaneously. These force vectors are shown in the following free body diagram. In which direction does the object accelerate? बच्चों, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट उस डायरेक्शन में करेगा जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा, क्योंकि सेकेंड लॉ कहता है कि नेट फोर्स F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। जो नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। अगर अपन इस पार्टिकल की बात करें, इस पार्टिकल पे एक F1 फोर्स ऊपर लग रहा है, एक उससे भी कम मैग्नीट्यूड का F2 फोर्स नीचे लग रहा है, और एक सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का F3 फोर्स नीचे लग रहा है। बच्चों ध्यान समझिएगा, मैंने क्यों F3 को सबसे ज़्यादा कहा है, क्योंकि आप उसके मैग्नीट्यूड को देख सकते हैं। ठीक है, जो वेक्टर डायग्राम में ये जो लेंथ होता है वेक्टर का, वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो F3 फोर्स सबसे ज़्यादा, फिर F1, फिर F2। अगर बच्चों ध्यान से देखें, इसको मैं आपके लिए बनाऊँ, लेट से F3 की वैल्यू 10 है और F1 की वैल्यू 5 है, तो 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, और 5 किधर होगा, नीचे की तरफ। जो नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में होगा बच्चों, वो कहीं ना कहीं पार्टिकल का नीचे की तरफ ही होगा, मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम हो जाएगा। और F2 तो इस डायरेक्शन में, F2 क्या है बच्चों, F2 जो है हमारा वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो जो नेट फोर्स होगा बच्चों, F3 और F1 का जो रिजल्टेंट है वो नीचे की तरफ, लेट से मैंने F कह दिया। ठीक है, अब ये जो नेट फोर्स होगा वो तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और अगर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में डी ऑप्शन है, और डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है।